नींद बहुत कमाल चीज है। बंदा पाकिस्तान के मैच के बाद रात को सर दर्द, टेंशन, अजियत, पता नहीं क्या कुछ लेके सोता है, लेकिन 6-7 घंटे की अच्छी सी नींद और सुबह बंदा बहुत ज्यादा रिफ्रेश फील करता है। पाकिस्तान के मैच के बाद रात को 12-12:30 बजे मैं सोया, सुबह 6:15 6:30 बजे उठ गया। तो एक रिलीफ था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई टेंशन नहीं है। और फिर विद इन ए सेकंड याद आया कि कल रात को पाकिस्तान वन साइडेड मैच हारी थी और अभी ये थॉट खत्म नहीं हुआ था। तो आज वीडियो में क्या बात करनी है आपसे, ये ख्यालात आना शुरू हो गए। फिर मैंने कुछ नए पॉइंट्स लिखे जो आज हम बात करेंगे, और कुछ चीजें पहले से भी जमा हो रही थी जो मैं वेट कर रहा था कि जिस दिन पाकिस्तान का मैच नहीं ना होगा उस दिन सारी बातें करेंगे। कल आप वन साइडेड मैच हारे हो, एक ही दिन की छुट्टी है आज की, और कल हफ्ते वाले दिन आपका साउथ अफ्रीका से फाइनल मैच है। सीरीज 1-1 से बराबर है। पाकिस्तान वन साइडेड मैच हारा। इस वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड हम बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीजें कल जो मैच हो चुका है उसकी, कुछ चीजें कल जो मैच होने वाला है उसकी, और हारिस रऊफ को बैन किया गया वो भी, कामरान गुलाम पे भी बात करेंगे, आकिफ जावेद पे भी बात करेंगे, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। बहुत कुछ। अब्बास अफरीदी ने आज, बारिश पड़ गई वरना इंडिया बहुत आसानी से वो मैच हारने वाला था हांगकांग सिक्सेस का। अब्बास अफरीदी ने 6 बॉलों पे 6 छक्के भी लगाए आज। बहुत कुछ है। इरफान खान न्याजी को राइजिंग स्टार अमर्जिंग एशिया कप जिसको कहते हैं उसका कप्तान बना दिया। वो पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, क्यों बना दिया उसको? कोई करवा देते डार्विन से छोटी जगह ढूंढ के, वहां पे टूर्नामेंट, वहां पे भेज देते उसको कप्तान बना के। खैर, कहां से शुरू करें? चलो, जो सबसे लेटेस्ट दुख है उससे शुरू करते हैं। भाई साहब, कल वसीम जूनियर, जिसको हम खिलाने के लिए रेडी नहीं थे, उसने 146 147 पे बॉल करवाई। और ये आज से 4-5 साल पहले अगर वसीम जूनियर ने 145 146 पे बॉल कराई होती तो बड़ी एक नॉर्मल बात थी। लेकिन अब क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर गया, अब अगर शहीन या नसीम 140 पे करवा दें तो हम पागल हो जाते हैं। स्टैंडर्ड गिर गए हैं ना हमारे। वो एक टाइम था जब शुएब अख्तर, द ग्रेट शुएब अख्तर, वार्म अप ही 153 154 पे करते थे। मतलब अपनी पीक पे अब्दुल रजाक को मैंने 148 पे करवाते देखा हुआ है, जो कि हमारे ऑल राउंडर थे। और आज आपके नसीम शाह टाइप बॉलर न्यू बॉल के साथ वेरिएशन के पीछे छुपते हैं। तो वसीम जूनियर का कल खेलना एक बहुत बड़ा मैसेज था कि कभी कभी आपका कोचिंग पैनल, आपका कप्तान आकिब जावेद साहब किसी लड़के पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन पे बैक आपको हमेशा आके वही लड़का करता है। जिन लड़कों पे आप ट्रस्ट करते हैं और वो फेल होते जा रहे हैं, आप उनको टीम से बाहर निकालने की बजाय उनको कम बैक करवाते जा रहे हैं। तो आपको रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस हो? अब 1-1 से आप सीरीज भी बराबर करके बैठे हुए हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने तो यार पहले मैच में 3 डेब्यू करा दिए। हमने फिर भी फैसल अकरम को गेम नहीं दी। तो हम अचीव क्या करेंगे? लगता नहीं है कि हम कुछ अचीव करेंगे। वसीम जूनियर का खेलना सीधा सीधा और परफॉर्म करना, अब जब मैं उसके परफॉर्म करने की बात कर रहा हूं तो आपने उसके बॉलिंग फिगर नहीं देखने। अगर आपने एक एक बॉल देखी है मैच की, फिर ही आप समझ पाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि वसीम जूनियर ने परफॉर्म किया। वसीम जूनियर की फॉर्म देखने के बाद बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आकिफ जावेद टीम में क्यों नहीं है, जो कि न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बॉलिंग करके आया था साल के शुरू में। उसको आकिफ जावेद ने कहा कि तुम्हारी जंप हमने छोटी करनी है,
उसके बाद किसी ने उसको बुलाया तक नहीं। पाकिस्तान का नुकसान है। ही वॉज योर बेस्ट बॉलर इन वनडे इंटरनेशनल्स। कौन उसका जवाब देगा? कामरान गुलाम भाई साहब टेस्ट और वनडे में 100 करके बाहर बैठा हुआ है। साउथ अफ्रीका में जब कामरान गुलाम को डाउन द ऑर्डर भेजा गया, क्योंकि बाबर वापस आ गया था प्लेइंग 11 में, तो कामरान गुलाम ने नीचे 32 बॉलों पे 63 किया था केप टाउन में। कितना यादगार मैच है वो। उस मैच में कामरान गुलाम मैन ऑफ द मैच भी था। लेकिन आज वो पाकिस्तान टीम में नहीं है, क्योंकि हमने यहां पे प्रोसेस ना फॉलो करने वाले प्लेयर्स को वापस लाना है। अब मैं किन 2 प्लेयर्स की बात कर रहा हूं, खुलेआम हमेशा मैंने बात की है, बाबर आजम, नसीम शाह। मैं तकरीबन जब भी मौका मिलता है खुल के अपनी ओपिनियन इस पे देता हूं। दोबारा आपको बता देता हूं, 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके लिए आपको बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान और अब सलमान अली आगा भी इस लिस्ट में आ गए। आपको ये 4 बंदे फॉर्म में चाहिए, तभी आप 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीतेंगे। और जो कुछ हो सकता है इनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आप इनको दें, लेकिन फिर जिम्मेदारी इनकी भी है कि अगर इनके कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, अगर इनकी टेक्निक के मसले हैं, तो यार ये उसको ठीक भी करें। अब 80 इनिंग्स गुजर गई हैं लेकिन 100 नहीं आए। मैं तो खुलेआम आपको यहां पे बताता हूं कि मैं कोई फॉर्मर क्रिकेटर नहीं हूं। मेरा कोई राइट नहीं बनता किसी क्रिकेटर को उसकी टेक्निक के ऊपर क्रिटिसाइज करने का। मैं फैक्ट्स पे बात कर सकता हूं, मैं फिगर्स पे बात कर सकता हूं। कामरान अकमल को मैंने कल सुना, उनका एक क्लिप मेरे सामने आया। आमिर सुहेल ने बाबर आजम की टेक्निक पे बात की। दोनों बाबर आजम के फ्रंट फुट की बात कर रहे थे कि टेक्निक की गलतियां आ रही हैं, और वो टेक्निक की गलतियां कहां पे जाके ठीक होंगी? कायदे आजम ट्रॉफी में, जो कि चल रही है। लेकिन बाबर खुद कायदे आजम ट्रॉफी नहीं खेलना चाहता अपने मसले मसाइल ठीक करने के लिए। पता नहीं ईगो का मसला है या वो छोटा हो जाएगा, आई डोंट नो। और जिन लोगों ने सख्ती करके उसको खिलाना है, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं, वो उसको कम बैक करवा रहे हैं। अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? बाबर ने जब लाहौर में 50 किया, उससे पहले अगर आपने रेगुलरली मेरी वीडियोस देखी हो, डेफिनेटली आपने देखी होंगी, आपने मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी कि यार बाबर एक आधा 50 या एक आधा 100 कर भी देना, फिर भी आई एम नॉट श्योर कि ये वापस रिदम में आ चुका है कि नहीं। फिटनेस के मसले मसाइल हैं। मतलब इस सीरीज में मेरा ख्याल है कोई 3 दफा तो हमने उसके फंबल देखे हैं। एक तो कैच ड्रॉप भी मुझे फौरन से याद आता है। तो फील्डिंग में भी मसले मसाइल आना शुरू हो गए हैं, एंड ही वाज ऑलवेज अ सेफ फील्डर। फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज है, टेक्निकल मसले फॉर्मर क्रिकेटर निकाल रहे हैं। और अब हम किस मुंह से किसी को कहेंगे कि यार जाके डोमेस्टिक खेलो, क्योंकि डोमेस्टिक चल रही है। आपके घर की सीरीज थी, साउथ अफ्रीका ने अपनी बच्ची टीम भेजी है, आपने कम बैक करा दिया है। और सोने पे सुहागा, पाकिस्तान ने यही स्क्वाड ट्राई नेशन सीरीज में भी खिलाना है, जिसमें जिम्बाब्वे भी है। कितनी ज्यादती है। अब्बास अफरीदी को हांगकांग भेज दो, इरफान खान न्याजी को दोहा भेज दो अमर्जिंग कप के लिए, और जो पुराने 3-3, 4-4, 5-5 टूर्नामेंट हारे हुए हैं उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाओ। कितनी ज्यादती की बात है। क्रिकेट बोर्ड तो नालायक है। क्रिकेट बोर्ड को जो चलाने वाले लोग हैं उनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन बाबर, तू तो अपना बंदा है ना यार, भाई तू तो क्रिकेटर है ना, तू तो यार पाकिस्तान की जर्सी पहनता है यार, तो खुद समझना। कब समझेगा यार तू? हम भाई तुझे टॉप 1% में देखना चाहते हैं। तू हमारे पाकिस्तान का फेस है यार। अगर तेरी फिटनेस का ब्रो ये हाल है ना, तो फिर तो भाई साहब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारे नाम पे बदमाशी करते थे दुनिया में कि तुम्हारे ग्रेड्स के मुकाबले में ये हमारा अपकमिंग ग्रेड है। यार तू तो हमें धोखा देता है भाई। फॉर्म आने जाने वाली चीज है यार, फिटनेस तो तेरे हाथ में है ना। कैलोरीज तू खुद काउंट करके खाता है ना भाई।
तू गेन में जा रहा है ना, तू डेफिसिट में नहीं है भाई बहुत अरसे से, और वो क्लियरली अब दिखता है। जब टेक्निक के मसले आते हैं, यू नीड टू गो बैक टू योर डोमेस्टिक और चीजें ठीक करनी है, लेकिन नई डोमेस्टिक नहीं खेलनी हमने। पता नहीं आपके सर्कल के लोग आपको शायद नहीं बताते यार आपके लिए क्या बेहतर है। एंड सेम गोज फॉर नसीम शाह। 131, 132, 133, एक तुक्का लगता है 140 का, फिर वेरिएशन जब थक जाता है ना तो वेरिएशंस पे आ जाता है, वो भी नए बॉल के साथ। मैंने जिंदगी में कभी किसी फास्ट बॉलर को नहीं देखा कि ओडीआई क्रिकेट में कोई 5 बॉलों के बाद वेरिएशन पे आ जाए। क्या बात है यार, पता नहीं आप लोग किसको बेवकूफ बनाते हो। तो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो आपने ट्रांजिशन सीरीज खेलनी है ना, या इवन श्रीलंका के अगेंस्ट भी आपने जो वनडे सीरीज खेलनी है, मेरा पहले भी ये मौकफ था, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक रिक्वेस्ट की थी कि आपने बड़ी ज्यादती कर दी है एक ही स्क्वाड अनाउंस करके। यार आपके घर की सीरीज है यार, इसमें जो अपकमिंग लड़के हैं जिनको आप कभी पूरा चांस नहीं दे सके, उनको पूरी पूरी सीरीज खिलाओ यार। दो ना आकिफ जवेद को पूरी सीरीज, दो ना कामरान गुलाम को पूरी सीरीज, कोई करो ना यार कुछ इंप्रूवमेंट के लिए। वो हर वीडियो में मैं भी आप लोगों को बता बता के थक गया हूं कि पाकिस्तान किसी फॉर्मेट में प्लेयर नहीं बना रहा। अगर हमने घर की सीरीज में भी नहीं खिलाना, इवन सुफियान मुकीम भी नहीं है, उसको भी दोहा भेज रहे हैं यार। वो आपकी मेन टीम का लड़का है भाई, वो परफॉर्म कर चुका है इंटरनेशनल स्टेज पे। 30 दिन पहले हम ये बात कर रहे थे कि अबरार और सुफियान को एक प्लेइंग 11 में डालो, जगह बनी हुई है शादाब की। उस्मान तारिक बैन होगा फ्रॉम नोवेयर, बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप से पहले शादाब खान टीम में वापस आ जाएगा। तो पता नहीं आप लोग किसको यहाँ पे बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तान की यहाँ पे किसी को परवाह नहीं है। मैं 2 बॉलर्स का नाम लेता हूं पता नहीं कितने महीनों से कि इनको आपकी प्लेइंग 11 में होना चाहिए, अब्बास अफरीदी और वसीम जूनियर। और जो हम यहाँ पे शोर मचाते हैं ना, ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर्स, वो बांग्लादेश में जब आप गए थे ना, पहले मैच में आपकी किसी ने अगर बल्ले के साथ इज्जत बचाई थी तो वो अब्बास अफरीदी था। नीचे से आके उसने 3 छक्के लगाए थे, आपने 100 कर लिया, वरना बांग्लादेश के खिलाफ आप पहले T20 मैच में 100 भी ना करते। तो बैटिंग तो वो भी कर लेता है, दूसरे T20 में भी उसने नीचे आके बैटिंग की थी। तो यार आप लड़कों को चांस ही नहीं देते, आप वही मीडियोकर नसीम शाह को कम बैक करा के, इवन नसीम कल परफॉर्म कर दे, कोई 3-4 आउट भी कर दे, हु केयर्स। एक बंदा प्रोसेस से टीम में आया ही नहीं, 131 132 पे वो बॉल कर रहा है यार, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं है। जो आपके लड़के हैं इरफान, अब्बास, आकिफ, कामरान गुलाम, जो डिजर्विंग लड़के हैं यार, वो सारे आपने इधर उधर भेजे हुए हैं फजूल के टूर्नामेंट्स में, और पाकिस्तान टीम स्ट्रगल कर रही है। तो आप ऐसे कैसे टीम बना लेंगे। वो हमारा तो हर दफा का ही बन गया कि कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उसके बाद सुनने को मिलता है अब हमें अगले वर्ल्ड कप की टीम बनानी है, लेकिन टीम बनाने के प्रोसेस में यहाँ पे कोई भी काम नहीं करना चाहता। आप फिर बड़ी स्टेज पे मैच भी हारते हो। अब ये हारिस राउफ को जो बैन किया गया है, अगेन एक बात तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हारिस राउफ को अगर आपने बैन करना था ना, आप सूर्या कुमार यादव को पहले बैन करते। लेकिन उसको बैन किसने करना था, इनके अपने ही तो लोग, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहूं या इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहूं, इनके अपने लोग बैठे हुए हैं ना, तो वो क्यों करेंगे अपने लड़के को बैन। आपकी नलायकी है, मैं पाकिस्तान टीम को कह रहा हूं, आपकी नलायकी है कि इस टाइम वो आप पे हंस रहे हैं। आपको 3 मैच मिले, एक मैच भी नहीं। आपके नाम के ऊपर हमने 100 करोड़ से ज्यादा इंडियंस के साथ खड़े होकर बदमाशी की कि हम देख लेंगे तुम्हें, और आप लोगों ने क्या किया। चलो एक मैच हार जाते ना तो चलो समझ आती है यार, चलो नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। 21 वाला भी हार गए, 28 वाला भी हार गए। मतलब मैं आज 7 नवंबर 2025 आज की अपनी सूरत हाल बताऊं, मेरे अंदर 1% भी हिम्मत नहीं है किसी इंडियन को यह कहने की कि तुम्हें फरवरी में हम देख लेंगे।
कोई महीने बाद मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाए तो वो अलग बात है। किसी दिन मैं उठूं, सुबह दिल दिल पाकिस्तान सुन लूं, पाकिस्तान का एंथम सुन लूं, तो मेरे अंदर थोड़ी मोटिवेशन आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल आप लोगों ने, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने हमें इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि हम इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बदमाशी करें। हम आपके नाम पे बदमाशी करते थे और आप 3 मैच हार गए। मैं, रमीज राजा जब पीसीबी चेयरमैन थे, उनकी एक बात मैं हमेशा मेंशन करता हूं। रमीज राजा पाकिस्तान टीम को एक बात कहते होते थे कि आप क्रिकेट ही ऐसी खेलना शुरू कर दो कि सारी दुनिया आपके साथ खेलने पे मजबूर हो जाए। आप हराते इंडिया को 3 में से 2 मैच। यार, उनके अपने मीडिया ने उनकी टीम को बातें कर करके मार देना था। ये जो वहां वो बातें चल रही थी ना, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, जब इंडिया पहला मैच जीता तो वो बाइकॉट की सारी बातें खत्म हो गई थी। अगर आप अगले 2 मैच भी जीत जाते ना, तो दोबारा उनके मीडिया ने उनके प्राइम मिनिस्टर को भी क्रिटिसाइज करना था और टीम को भी, कि कैसे आपने अलाउ कर दिया। लेकिन आपने अपने हाथों से मौका गंवाया है अपनी नालायकियों की वजह से। अब अगर वो आपको बैन कर रहे हैं तो यार ठीक है, मेरी सिंपैथीज आपके साथ हैं, लेकिन वो रूल कर रहे हैं ना क्रिकेट को। आप उनका रूल खत्म कर सकते हो। कैसे? उसी बॉल के साथ, उसी बल्ले के साथ, अच्छी क्रिकेट खेल के। आप जीते होते 2 मैच भाई साहब, ये बैन शैन काबिल कबूल थे। 10 मैचों का भी बैन हो जाता ना, कोई टेंशन नहीं थी। आप हारे में हैं, वो आपको दबाएंगे, आप दबेंगे, इसका हल कोई नहीं है। आपका जो अगला मैच है इंडिया के साथ, अभी बाय द वे T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल तो नहीं आया पूरा, लेकिन अगले 5-6 दिन में आपको वेन्यूज अनाउंस कर दिए जाएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली जो वेन्यूज होंगे इंडिया में, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, और श्रीलंका में कोलंबो और कैंडी। ऑब्वियसली T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका होस्ट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल क्लियर लिखा गया है, बताया गया है कि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो श्रीलंका में फाइनल होगा, और अगर पाकिस्तान फाइनल में नहीं होता तो अहमदाबाद में फाइनल होगा। एंड बाय द वे, फाइनल बेसिकली कोलकाता में होना था, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट इंडिया में बैठी हुई है, ये कोई भी बड़ा इवेंट गुजरात से बाहर नहीं होने देंगे, और उसकी बहुत सारी पॉलिटिकल लेवल पे रीजंस हैं। उनकी तरफ मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, बट उनके लिए अहमदाबाद इस टाइम सबसे बड़ी चीज है। हालांकि ये थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं ना, इनको T20 वर्ल्ड कप का फाइनल रखना चाहिए था मुंबई में, क्योंकि वो इनके लिए लकी है। अभी ये वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीते हैं, फिर ये ODI वर्ल्ड कप भी वहां पे जीते हुए हैं। उस विकेट का भी इनको पता है, ज्यादा सूट करती है इनको मुंबई की पिच। एनीवेज, तो पाकिस्तान भाई साहब अगर फाइनल में पहुंचता है तो आप कोलंबो में खेलेंगे। 7 फरवरी को मोस्ट प्रोबेबली T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच कहा यह जा रहा है कि शायद 8 फरवरी को होगा। आई होप कि 8 को ना हो, इट्स टू अर्ली। मेरे ख्याल से दोनों टीमों को ना आप एटलीस्ट एक एक गेम खेलने दो, ताकि दोनों टीमें थोड़ी सी वार्म अप हो जाएं और दोनों को एक इक्वल चांस मिले। अब इसमें बहुत सारी रीजंस होंगी लॉजिस्टिकली, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली श्रीलंका आएगी खेलने, लेकिन जो भी है, आईसीसी नीड्स टू मेक श्योर कि इंडिया पाकिस्तान अपना पहला पहला मैच एक दूसरे के साथ ना खेलें। ये मुझे लगता है दोनों टीमों के साथ थोड़ा सा अनफेयर है। दोनों को एक एक दो दो मैच खेलने दो, और उससे अगले हफ्ते करवा लो संडे वाले दिन, उसमें मेरा ख्याल है थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। एनीवेज, और 8 मार्च को इस टूर्नामेंट का फाइनल है, तो ये आप, नवंबर आपका शुरू हो गया, दिसंबर, जनवरी, बस महीने मुक गए। तीसरे महीने T20 वर्ल्ड कप है, और आप जो टीम बनाना चाह रहे थे, वो लड़के आपके तितर बितर हो गए हैं। कहाँ गया सुफियान, कहाँ गया अब्बास, कहाँ गया इरफान खान नियाजी, कहाँ गया मोहम्मद हारिस, मतलब सारे इधर उधर हो गए हैं। और अभी किसी को भी नहीं पता कि पाकिस्तान के फाइनल 15 कौन है T20 वर्ल्ड कप में। और इस सारी सिचुएशन का जो सबसे बड़ा कसूरवार है वो आकिब जावेद है।
बहुत बहुत बुरा हाल है हमारी क्रिकेट का। हमारे जो कप्तान हैं, चाहे वो टेस्ट के शान मसूद हैं, ओडीआई का अब शहीन है, टी20 का सलमान अली आ गए, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये थोड़े सीरियस हो जाएं। स्पेशली अगर टी20 वर्ल्ड कप की मैं बात करूं, सलमान अली आगा की अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर आप रन्स नहीं करोगे तो नई कप्तानी होगी आपसे अच्छी। ये नेचुरल बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हर मैच में एक्सपोज हो रहे हो, फिर आप डिसीजन भी नहीं कर पाओगे, आप फिर अपनी पसंद का प्लेयर भी नहीं ले पाओगे, चल ही नहीं पाओगे आप। अब तो खैर ये कहने का भी दिल नहीं करता कि बहुत नाजुक सूरत हाल से पाकिस्तान टीम गुजर रही है, क्योंकि भाई साहब इम्प्रूवमेंट आ ही नहीं रही। फारक से फारक टीमें आके आपको हरा रही हैं। पहले हम कहते थे कि फलां क्रिकेट बोर्ड इतनी हल्की टीम क्यों भेज रहा है, अब तो चीज़ें सेंस बना रही हैं ना, कि अगर किसी ने 3-3 4-4 प्लेयर्स को डेब्यू कराना है तो पाकिस्तान इज द बेस्ट प्लेस। मतलब वो पीटर ने क्या 2 मैच खेले हुए थे, लेग स्पिनर ने, कल उसने आखिरी ओवर कर लिया, उसको कितना कुछ सीखने को मिला होगा। और पाकिस्तान ने उसको शेन वॉर्न समझा हुआ था, एक बॉल उसका स्पिन नहीं हुआ और हम उसके आगे लेट गए थे कि यार नहीं, तुम बड़े मुश्किल बॉलर हो, हम शेल में गए हुए हैं। 1-1 से सीरीज बराबर है और कल सैटरडे है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे मैच है, जिसका मतलब है कि 2 बजे मैं यूट्यूब पे लाइव आऊंगा। पाकिस्तान को कुछ भी करके भाई साहब ये सीरीज फिलहाल जीतनी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अनफॉर्चुनेटली अभी वो सिचुएशन है कि आप अगर एक भी मैच हार जाओगे ना तो डर लगता है कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा, ये ना बदल जाए, वो ना बदल जाए। क्या हाल हो गया हमारी क्रिकेट का। कल का मैच जीतो, बाकी देखते हैं उसके बाद हमने क्या करना है। कल अगर पाकिस्तान हारी तो यार ये शर्म का मुकाम होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम में बड़े मेन लड़के उनके नहीं हैं। मतलब वो अगर जीत गए तो ये डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान, आई डोंट केयर कि मैच जल्दी खत्म हो जाए, 2.5-3 घंटे में, वन साइडेड, आई डोंट केयर। पाकिस्तान को कल एक ऐसा मैच जीतना चाहिए कि साउथ अफ्रीका को एक मैसेज जाए कि यार इट वाज जस्ट ए बैड डे जो आप जीते हैं। इनको क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि यार एक तुक्का लगा है आपका, बट सीरीज हम जीते हैं। सीरीज हारना आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और अभी पाकिस्तान इंशाल्लाह कल जब सीरीज जीतता है, फिर उसके बाद कुछ और टेंशन्स हैं हम सब के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मैं कितने ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे ये बात सुन चुका हूँ कि अगर शहीनशाह अफरीदी वनडे सीरीज जीत गया तो उसको टी20 का भी कप्तान बना देंगे। तो ये हर हफ्ते नया कप्तान अगेन। मैं सलमान अली आगा कि फॉर्म जिस तरह नीचे जा रही है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मुझे डर लगता है ये हर हफ्ते जो हम कप्तान चेंज कर रहे हैं ना, यार ऐसे कोई भी नहीं करता, ऐसे नबीबिया भी नहीं करता होगा, ऐसे कोई युगांडा भी नहीं करता होगा जिस तरह हम करते हैं। हर हफ्ते पाकिस्तान टीम में एक ऐसी स्टोरी आती है कि पहले तो आपको यकीन नहीं आता कि यार ये नहीं हो सकता, और पता लगता है कि नहीं यार ये हो चुका है। बहुत ही अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट की। बड़ा मैच है कल का, क्योंकि फाइनल है, 1-1 से सीरीज बराबर है। और जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर है, चाहे वो फखर जमान है, चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो सलमान अली आगा है, या बॉलिंग में कप्तान शहीन, सबसे ज्यादा इनकी जिम्मेदारी है कि कल ये फ्रंट से लीड करें। और कल पाकिस्तान का जो भी सीनियर प्लेयर फेल हुआ, अल्लाह करे कि सारे कामयाब हों, सबका अच्छा दिन जाए। लेकिन अगर कल भी कोई फेल हुआ तो यार आप डिसाइड कर लो कि आपको अब क्या करना है, क्योंकि 2 दिन के बाद श्रीलंका की वनडे सीरीज है। अभी भी टाइम है, स्क्वाड को दोबारा से रिवाइज करो और कामरान गुलाम को वनडे में वापस लेके आओ, ताकि प्रेशर पड़े बाबर के ऊपर, प्रेशर डालो। अभी भी टाइम है, आकिफ जवेद को वापस लेके आओ ताकि प्रेशर पड़े नसीम शाह के ऊपर कि यार पहले वसीम जूनियर खेल गया, अब आकिफ भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। प्लेयर के ऊपर प्लेयर डालो। कामरान गुलाम आया, बाबर की जगह टेस्ट में भी 100 किया, वनडे में भी 100 किया,
साउथ अफ्रीका केप टाउन में डाउन द ऑर्डर तेज 50 करके मैन ऑफ द मैच ले गया, वो आपको क्या करके दिखाए? मतलब मैं अब तकरीबन हर वीडियो में ही पूछना शुरू हो गया हूं कि यार हमारा स्टैंडर्ड क्या है? सुफियान मुकीम को देख लो, मतलब कोई नया लड़का जब आता है वो हमें क्या करके दिखाए कि हम लोग खुश हो जाएं? हमारा क्या स्टैंडर्ड है? किसी को आके हमारे लिए क्या करना पड़ेगा कि हम उस यंगस्टर के साथ कैरी ऑन करें? लड़के आते हैं, पोटेंशियल भी दिखाते हैं, मैन ऑफ द मैच भी लेते हैं, फिर भी पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। फास्ट बॉलर आते हैं, न्यूजीलैंड में सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिर भी ड्रॉप हो जाते हैं। यानी क्या करे कोई? फिर जो पाकिस्तानी क्रिकेटर फ्यूचर में लीग्स खेलेंगे, या कोई अमेरिका चला जाएगा, कोई यूरोप चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा, तो फिर शायद मैं उनके साथ हूं यार कि आप लोगों की रोजी रोटी क्रिकेट है, जहां क्रिकेट मिलती है आप खेलो, क्योंकि यहां तो कोई कानून नहीं है। वो जो जंगल का कानून होता है ना, उसका भी कोई सर पांव होता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कौन किस पोजीशन पे क्यों आ रहा है नहीं पता, कौन क्यों जा रहा है नहीं पता। सारे इकट्ठे होके बैठ जाओ और बंदे दे पुत्र बनो, जरा दिमाग इस्तेमाल करो। ये क्रिकेट ही है जिसकी वजह से दुनिया में थोड़ी सी इज्जत है हमारी। ये नीचे चली गई ना, एक दफा नीचे गई हुई है, लेकिन एक दफा जब आपने, जिस दिन आपने वेस्ट इंडीज की तरह क्वालिफाई राउंड में आप चले गए ना, बस फील करने के लिए दिल होना चाहिए आपके अंदर कि इस टाइम मैं क्या महसूस कर रहा हूं, ये सोचते हुए भी कि हम क्वालिफाई राउंड में चले जाएंगे। और जो सूरत हाल है, क्वालिफाई राउंड बहुत करीब है आपसे फ्यूचर में, और क्वालिफाई राउंड में भी जाके आपके प्लेयर जब युगांडा, नबीबिया के अगेंस्ट परफॉर्म नहीं ना कर पाएंगे, तो फिर बैक कर लेना। फिर अभी कहना नहीं यार वो युगांडा का बॉलर बहुत अच्छा है, बॉल बड़ी अच्छी पड़ गई थी, कह सकते हो यार आप लोग। मतलब पहले वनडे के बाद मुझे लोगों ने कमेंट किए, फुरकान भाई फैसलाबाद का पिच बहुत मुश्किल था। डेनिस लिली कानों को हाथ लगा रहा होगा ये सुन के। एनीवेज, कल पाकिस्तान का मैच है, अल्लाह करे पाकिस्तान कल जीते, पाकिस्तान के सीनियर्स फ्रंट से लीड करें, और अगर कल किसी ने फ्रंट से लीड ना ना किया, हम क्या कर सकते हैं? कर लेना यार, सीरीज हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हम। ठीक है, कल 2 बजे लाइव में मिलते हैं। गुड नाइट।